गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था रिकमेंडेड सेटिंग्स के बारे में कि यानी आप कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर में अगर आपको श्योर नहीं है तो आप कौन से एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे विंडोज़ का रिकमेंडेड सेटिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। जैसे कि आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे लाइक डेक्सटर्टी का प्रॉब्लम है, या आपके पास हियरिंग इशू है, आपके पास लिसनिंग इशू है, या आपके पास आई साइट का कोई इशू है, तो ये आपको ज़्यादा सेटिंग्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। ये चीज़ें तो हमने कल पढ़ी थी। आज के सेशन में हमारे पास सेक्शन 2 है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेटवर्क फंडामेंटल, यानी नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स के बारे में। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क किसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क को हम वन लाइन में कह सकते हैं कि नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट शेयर टुगेदर, जो आपस में शेयर करते हैं रिसोर्सेज एंड डिवाइसेस के बारे में, यानी हार्डवेयर और रिसोर्सेज दोनों को शेयर करते हैं। हार्डवेयर का सेंस जैसे कि वो प्रिंटर शेयर करते हैं, स्कैनर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर्स भी शेयर कर सकते हैं, इवन यहाँ पे आप प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, इवन सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। ये आपने क्लास 8 के अंदर पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क का बेनिफिट में आपने पढ़ा होगा शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। तो दीज आर द बेनिफिट कि जब अपने कंप्यूटर को आप नेटवर्क में कहीं अटैच करते हैं तो अब उस नेटवर्क में जितने भी हार्डवेयर अटैच हैं आप सभी को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं बड़े कॉस्टली आते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है ERP और SAP, ये काफ़ी इतने महंगे सॉफ्टवेयर हैं कि इनको कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन इनको कैरी वो भी नहीं कर सकती, बियर भी नहीं कर सकती, इनकी इतनी कॉस्ट है। तो बेसिकली अकाउंटिंग के लिए टैली या बिजी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर आपके पास और ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा है, आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आप यहाँ पे SAP और ERP जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ERP सबसे कॉस्टली है। अब इनके अंदर ये इतना कॉस्टली क्यों है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला तो ये कस्टमाइजेबल है, यहाँ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट अबाउट 25 लाख रुपीज़ से लेके और अब तक हो सकती है, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज़ का कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। ये फुली कस्टमाइजेबल है एंड फुली आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग ये बढ़ाया जा सकता है। इसकी जो फीचर्स हैं ऐड ऑन किए जा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीपल फीचर जैसे कि पेरोल एक्सेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो भी कॉस्ट है, यानी टोटल बैलेंस शीट में जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ये काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स आते हैं। इनको भी अगर आप नेटवर्क में यूज़ करना चाहते हैं तो नेटवर्क में ये फैसिलिटेट करता है आपको कि आप एक सर्वर पे इंस्टॉल करके बाकी कंप्यूटर्स को, यानी कि नोड्स, अब नोड्स हम नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं सर्वर को छोड़ के बाकी कंप्यूटर्स को हम नोड कहते हैं, जिनको हम क्लाइंट भी कह सकते हैं इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। तो अब यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर जितने भी हैं वो सभी इन रिसोर्सेज को, यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर से पहले याद हो आपने क्लास 8 के अंदर पढ़ा होगा नेटवर्क्स में, डेफिनेटली आपने टोपोलॉजी पढ़ी होगी। अब टोपोलॉजी और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए टोपोलॉजी आपको ये बताता है कि हाउ द कंप्यूटर्स आर अरेंज इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में कैसे उनको अरेंज किया गया है, जैसे लीनियर टोपोलॉजी है, यानी कि बस टोपोलॉजी इसको भी कहते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आर्किटेक्चर ये बताता है कि हाउ द कंप्यूटर्स आर, व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड द नेटवर्क। नेटवर्क के पीछे मैकेनिज्म क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ की गई है, पीयर टू पीयर यूज़ किया गया है या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ किया गया। पीयर टू पीयर थोड़ा कॉस्टली है क्लाइंट सर्वर मॉडल से, इसलिए जनरली हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही यूज़ करते हैं कि एक सिर्फ जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी हमें कॉस्ट अपना एक्सपेंड करना है वो हम सर्वर पे कर लेते हैं। बाकी कंप्यूटर्स बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ भी यानी चल सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट की तरह उन्हें काम करना है, उन्हें सारे रिसोर्सेज तो सर्वर के एक्सेस करने हैं। तो जो हमें सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है, जो हमें एंटीवायरस परचेज़ करना है, जो हमें डिवाइसेस अटैच करनी है, वो सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ करनी है, बाकी सब उसको शेयर कर लेंगे। लेकिन वहीं पीयर टू पीयर अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज़ नो सर्वर नो क्लाइंट, ईच कंप्यूटर हैज़ अ इक्वल स्टेटस। हर कंप्यूटर का इक्वल स्टेटस है, यानी अगर यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर यहाँ पे अगर सर्वर ख़राब हो जाता है, क्लाइंट अगर कोई ख़राब हो जाता है सिस्टम वेज, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं अगर सर्वर फेल हो जाए तो उस कंडीशन में पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है, किसी काम में नहीं आएगा।
आप किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन पीयर टू पीयर में अगर एक नोड ख़राब भी हो जाए तो पूरे नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं आता है, फिर भी कंप्यूटर्स आपसे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजीली। क्योंकि ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क ने आपको बताया था पहले भी, पैन, लैन, मैन और वैन। एक वन वर्ड मैंने आपको और बताया था जो कि लास्ट 2 ईयर बिफोर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज़ कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये अलग है थोड़ा सा, इसका साइज़ इनलार्ज हो सकता है। जनरली एक नया नाम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि लैन हम यूज़ करते हैं एक बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर, आपको पता है। लेकिन जब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात होती है, लाइक आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आपके पास बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जैसे कि ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, टेक्सास यूनिवर्सिटी, तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी लार्जर एरिया कवर होता है, जिसको हम मैन भी नहीं कर सकते। यानी मैन से वो छोटा होता है और लैन से बड़ा होता है। हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा लैन वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी पूरा कैंपस कनेक्टेड होता है, चाहे वो आपका कैंटीन हो, चाहे आपका ऑफिस हो, रिसेप्शन हो, या फिर आपके कंप्यूटर लैब हो। तो इस तरह की जो कंप्यूटिंग है, यानी कि इस तरह का जो नेटवर्क है, दिस कॉल्ड कैन। साइज़ में तो लार्जर है लेकिन सिर्फ कैंपस के अंदर ही है, इसलिए हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कई किलोमीटर्स तक हो सकती है। जनरली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लैन्स। बहुत से अलग अलग तरह के लैन का ये कॉम्बिनेशन है, एक से ज़्यादा लैन भी हो सकते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैन की। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका जो साइज़ है काफ़ी लिमिटेड होता है, ये पर्सनलाइज हो सकता है। इसमें ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव का यूज़ किया जा सकता है, वाईफाई सिग्नल्स का यूज़ कर सकते हैं आप डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए। एक बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर तो नहीं, एक रूम के अंदर हो सकता है। ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है, कमर्शलाइज को नहीं कर सकते हैं। चलिए, दूसरा हमने आपको बताया था लैन के बारे में। लैन के बारे में आप सभी जानते हैं कि लैन वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वहीं यहाँ पे लैन कैपेबल होता है वेरी हाई ट्रांसमिशन के लिए, 100 सेकेंड्स यहाँ पे Mbps की स्पीड आप यूज़ कर सकते हैं, 100 Mbps की। नेक्स्ट इज़ मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है कंपेयर टू लैन, तो यहाँ पे आप मैन भी यूज़ कर सकते हैं। मैन हो सकता है एक बड़ी सिटी में या फिर एक बड़ी सिटी के एक पार्ट ऑफ द एरिया में। बेस्ट एग्जांपल इसके दो हैं, ISPs भी काम करते हैं और आपके केबल टीवी नेटवर्क भी काम करते हैं। आपने देखा होगा जनरली आप BSNL, एयरटेल, वोडाफोन के पास जाते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, लेकिन बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सिफी जैसी एक ब्रॉडबैंड सर्विस भी है जो आपको होम इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। आप इनसे भी कनेक्ट करके अपना इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स हैं, ये मैन के अंदर आपको मिल जाते हैं। मैन ऑफन प्रोवाइड यू हाई स्पीड नेटवर्क। जनरल की जैसे आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनसे काफ़ी आपका हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपको। इसका जो एरिया साइज़ है वो हो सकता है